नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा ख़ास प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका ताल्लुक़ हमारी और आपकी ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर है। जैसे कि जंगलों में आग लगना, बीमारियों का बढ़ना, कहीं ज्वालामुखी का फटना, तरह तरह। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सेनगुप्ता, एक्स प्रिंसिपल सीनियर साइंटिस्ट। सर बहुत बहुत खैर मकदम। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हमारा पृथ्वी में जो हमारे जो लेयर्स जो है ये डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो मतलब हमारे किस लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, और मतलब हमारे जो प्राकृतिक को मतलब हमारा टर्मोइल कर रहा है, जैसे इधर उधर मतलब तोड़ फोड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो किस वजह से है? ये है एक तरीके के क्लाइमेट चेंज, जिसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? अब जैसे हमारे सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो एक यूवी रेडिएशन होता है। यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रेडिएट करते हैं। जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमारे हार्मफुल गैसेस, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और कई गैसेस है, जो उसको मतलब आगे नीचे आने नहीं देते और मतलब ऊपर ही रह जाते हैं और उससे वार्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जिसे मतलब साइंटिफिक टर्म में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मगर इसे मतलब हमें तो रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, और मतलब हमारे तरफ से और सरकार की तरफ से ये मतलब पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ा एक वो है, जिसे कहते हैं मतलब एक डिज़ास्टर है, जो मतलब इसे हमें रोकना की अनिवार्य है। सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई चीज़ हमें जिम्मेवारी है जो हमें ध्यान रखना होगा। एक साइंटिफिक टर्म में एक आता है नेचुरल और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो होता है मतलब नेचर से मतलब जो है, जैसे नेचर जैसे कैसे वो जैसे फ्लड, ये हम रोक नहीं सकते। सर्ज, ये मतलब जब समुद्र में मतलब वो मतलब बरसता है तो सर्ज होता है। टाइडल वेव और मतलब सनस्क्रीन, ये हम रोक नहीं सकते। ये इसे कहते हैं हम नेचुरल कॉजेस। इस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब हमारा जो कार्य जो मतलब हमें रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो कई प्रकार के मतलब हमारे सरकार, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज और कई प्रोटोकॉल बन चुके हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, फिर वियना का कन्वेंशन, ये कई प्रोटोकॉल बन चुके हैं पूरे 168 कंट्रीज़ का। हम इसको रोकने के लिए हम मतलब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कि कैसे मतलब उसको हम जानेंगे कि मतलब कहाँ से कहाँ क्या क्या हो रहे हैं। और जैसे हम कई जगह हमारे घर में भी जैसे हम कई रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, कई चीज़ यूज़ करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि मतलब हम इनको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। इससे हमारे लिए भी आसान है, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरों के लिए भी हम फ़ायदे कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ों के लिए हम खुद जिम्मेवारी है। और मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग, इसको थोड़ा थोड़ा अगर 1% भी अगर तक वो कम हो जाए, इस तरीके से पूरी दुनिया में कम से कम ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं पहले से ओजोन लेयर में काफ़ी बदलाव आया है, तो ओजोन लेयर के पतले होने से देखिए, पहली बात तो है ओजोन लेयर होता क्या है। ओजोन लेयर ये होता है कि मतलब जैसे हम ये सन रेस से जैसे रेडिएशन निकलती है, यूवी रेडिएशन, उसको ऐसे मतलब एक लेयर होता है एटमॉस्फेरिक में, जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, उसको पतला कर देता है। उस पतले में से अगर पतला कर देगा तो मतलब रेडिएशन इतना ज़ोर से आएगी कि मतलब हमारे जो शरीर में जो है, तो मतलब स्किन कैंसर, डर्मेशिया के चमड़े में, और मतलब कई हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएंगे और मतलब ये जीवन यानी सब खत्म हो जाएंगे।
तो इसलिए उसको रोकने के लिए ओजोन लेयर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जैसे ये जो कन्वेंशन बनाए हुए हैं कि दुनिया को कैसे हम इसका ओजोन लेयर को कम कर सकते हैं। मगर हाँ, पहले 1900 से हमने कैलकुलेट किया है, 100 साल का हमने कैलकुलेट किया है, बहुत कम से कम 20% हमने अभी तक ओजोन लेयर को हम रोक पाए हैं। जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी कुदरती आफात और डिज़ास्टर्स आजकल होते ही रहते हैं, बहुत आम सी बात हो गई है। तो कुदरती आफात और डिज़ास्टर के लिए ग्लोबल वार्मिंग किस तरह जिम्मेदार है? देखिए मैडम, ऐसा है कि डिज़ास्टर जो है, मतलब आप चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग कह दीजिए या क्लाइमेट चेंज कह दीजिए, ये डिज़ास्टर ये इट इज़ आवर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो है मतलब हम अपने तरीके से कैसे वो बचाव कर सकते हैं। आप जैसे मतलब कई जैसे सन रेस है या ओशन के सी लेवल राइज है, हम इतना कर सकते हैं कि मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जो हमारा जो हाईएस्ट जो टेक्नोलॉजी जो है, तो हम उसके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं कि मतलब कि कितना रोक सकते हैं। तो मतलब ये जो है रोकने के लिए ये कई कंट्रीज़ उन्होंने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उनका पावरफुल है, मगर हमारे जो इंडिया में और बांग्लादेश जो एशियन कंट्रीज़ में इतना वो नहीं है। तो उनको जो पहले जो पता चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे लो लाइन के कंट्रीज़ और जैसे कई इंडोनेशिया और जैसे बर्मा, ये सब लो लाइन कंट्रीज कई वो है, वो जब सी लेवल जब राइज होता है उनको पता चल जाता है कि अब कुछ खतरा होने वाला है। तो मतलब अब वो उनके लिए तो सी लेवल जब राइज होता है तब वो उनको वो एक जो लो लाइन एरियाज़ में जहाँ जैसे हम कैसे झुग्गी झोपड़ियाँ कहते हैं, तो उनके जहाँ विलेज कहते हैं, गांव कहते हैं, उनको हटा के कहीं दूर ले जाते हैं, उनको वार्निंग दिया जाता है अब यहाँ से हट जाओ, अब सी लेवल राइज होने वाला है। सर, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और ये कौन सी होती है? हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस ये जो हमारे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब केमिकल टर्म्स है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारा मीथेन। मीथेन कहाँ से आता है? मीथेन जो है काऊ डंग से आता है, गोबर गैस। दूसरे आते हैं राइस कल्टीवेशन से आता है। तीसरा है जो मतलब हमारे जो मतलब ये सन का जो मतलब रोशनी पड़ती है और जो ऊपर का जो वो होता है, जो मतलब पेड़ के जो मतलब अंगूठा जो होता है उससे थोड़ा गैस निकलती है, वो मीथेन का वो कल्प्रिट है। और कई चीज़ें हैं जैसे रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स जो ऐसे पशु पक्षी के जो इनका फेसेस है, तो ये सब कुछ ये इसे कहते हैं मीथेन की गैस निकलती है। तो मीथेन गैस एक प्रकार के वो क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं। दूसरी तरफ से हम एनर्जी में मिलते हैं, हम इस एनर्जी को हम ट्रैप करके हम किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक तो मीथेन हो गया, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है मतलब जो हम घर में जैसे फ्रिज चला के रख के चले जाते हैं, कब हम कहीं दूर कहीं बाहर 10 दिन के लिए जाए, हम फ्रिज रख के चले जाते हैं, इससे होता है कि फ्रिज में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए, जब हम खोलते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड उसको फ्रिज को, सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाबा डिफ्यूज़ हो जाते हैं और घर में और मतलब एटमॉस्फेयर में छिड़क जाती है। इससे हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज और मतलब हमें मतलब परेशानी हो जाएगी और मतलब औरों को भी नुकसान करवाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके बाद हो गया एक होता है CFC, क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन। पहले होता था कि फ्लोरोकार्बन से हमें ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठंडा तो हो जाता है, मगर ये है कि इसके लिए नुकसान है। ये हम गैस निकलती है, इसके लिए मतलब हम अब उससे हम HCFC कर देते हैं, हाइड्रोजनेटेड कर दिया है, उससे कोई गैस निकलती नहीं है। अब मतलब यह बहुत सुरक्षित चीज़ है। तो HCFC और मतलब क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन आपके फ्रिज में है। AC में भी अब जो HCFC लगाया हुआ है, CFC को फेज आउट कर दिया है, मतलब निकाल दिया गया है कि जब से कम गैस ना निकले कम से कम, तो इससे मतलब हानिकारक कम हो सकता है। तो ये जो चीज़ें है, तो मतलब ये मतलब हम कितना हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कितना हम रोक सकते हैं, तो हम इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का फसलों पर और हमारी इकोनॉमी पर किस तरह असर पड़ता है? देखिए, आप जैसे ये कोविड आ गया है, ये इकोनॉमी तो देखिए कोविड तो मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग से कोई रिलेटेड है नहीं, मगर ये ज़रूर है कि क्लाइमेट चेंज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को मान के चले
जो मतलब ये दुनिया में मतलब ये जो कोविड फैला हुआ है, ये कोविड है क्या चीज़ पे? सबसे पहली बात ये एक हमने जो जैसे जो मतलब न्यूज़ में आया है, हमने जो पढ़ा है साइंस में, जो साइंटिफिक जो जर्नल्स में पढ़ा है, इसे एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग है। ये एक ईयर में मतलब वो करते जा रहा है, मतलब फैलते जा रहा है, पूरी दुनिया में ईयर में फैलते जा रहा है। इसको हम रोकने का कोई साधन है ही नहीं दुनिया में। तो मतलब ये जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो जैसे डिज़ास्टर जो है, ये क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, तो ये मतलब एक डिज़ास्टर टाइप का है। तो मतलब ये हम जितना हो सके हम अब तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम इससे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जी, जैसे कि हम सब देखते हैं कि पहले के मुकाबले जानवरों की तादाद बहुत कम हुई है, तो जानवरों की नस्लों का ख़त्म होने का क्या ग्लोबल वार्मिंग से कोई? हाँ, ये जो जानवर कई जानवर जो पहले ये जो एक एज था डायनासोरस एज जिसे कहते थे, वो डायनासोरस एज का वो क्या वहाँ कहाँ चला गया? वो हमने हिस्ट्री में या पढ़ने में आया है कि जब एक्सटरेट कर कोलाइड किया है तब ये डायनासोरस का सबको मार दिया गया है। मतलब इतना टेम्परेचर हाई हो गया था, 500 to 1000 डिग्री तक सेंटीग्रेड, अपने डायनासोर सब मर गए हैं। तो इस तरीके से मतलब उसके बाद आया आइस एज, बर्फ़ आया है, उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आया स्टोन एज। ये जितने एरियाज जो आते हैं ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। तो पहले लोग हथौड़े से मतलब स्टोन करके आग निकालते थे, बर्फ़ से वो मतलब वो कुछ करके मतलब अपने को जान बचाते थे। तो उनके वो मतलब ये सब कुछ मतलब जो जितने एरियाज जो आते गए हैं, ये जितने क्लाइमेट चेंज की वजह से आते गए हैं। तो ये मतलब अब जो हमारा जो चेंज जो आया हुआ है, जो क्लाइमेट जो मतलब स्टेज में है, तो हमारे सब काफ़ी एडवांस स्टेज है। हो सकता है इससे भी और एडवांस स्टेज कई 100 साल 1000 साल में हो सकते हैं। तो ये सब जो मतलब ये जो चेंजेस जो आ रहे हैं, तो ये मतलब जिम्मेवारी मतलब एक तो सिविलाइजेशन हो सकता है। तो मतलब सिविलाइजेशन हम आपको कहते हैं हाईली सिविलाइज्ड, हो सकता है कि इससे भी मतलब और ज़्यादा मतलब जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है, हो सकता है इससे ज़्यादा और सिविलाइज्ड हो। तो मतलब वो मतलब इससे मतलब हम कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हट सकते। ग्लोबल वार्मिंग का इंसानी सेहत पे किस तरह असर पड़ता है? देखिए मैडम, ग्लोबल वार्मिंग जो है इंसानियत में, देखिए जितना आप सूर्य के किरण, जैसे मैंने बताया यूवीबी रेडिएशन जो खतरनाक चीज़ है, वो अगर स्किन में आ गया तो स्किन कैंसर हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम में होगा, आपका किडनी लीवर फंक्शन करना हो सकता है कि मतलब ठीक तरह ना करे, उसमें आपका मतलब बॉडी ताकत नहीं आए, आँख में कैटरैक्ट हो सकता है, और मतलब कई प्रकार के बीमारी हो सकता है जो हमें अननोन डिजीज कहते हैं। अब ये कोविड जो आया, हमें ये तो किसी को मेडिकल टर्म्स में किसी को पता ही नहीं था कोविड कहाँ से आया, क्या है क्या चीज़, ये कभी आज तक हमने सुना भी नहीं है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो यूवी रेडिएशन जो है, ये खतरनाक चीज़ है, और इससे हम कितने हम बचाव कर सकते हैं, और मतलब हम कैसे हम अपने को मतलब लोगों को मतलब समझा सकते हैं, और उसको जो अनपढ़ लोग भी है उसको कितने तक हम उनको पहुंचा सकते हैं। जी, तो किस तरह हम इससे बचाव कर सकते हैं अपना? तो बचाव जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एक होता है। रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है, एक ओशन सन एनर्जी को हम ट्रैप करके हम उसको हम किसी यूज़ में लगा सकते हैं। हम चूल्हा जैसे ज़्यादा हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, हम सोलर से हम काम करेंगे। विंड एनर्जी, इतना जब कई कंट्रीज़ में इतना विंड आता है कि पेड़ पौधे निकल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको हम ट्रैप करके कई कंट्रीज़ में विंड एनर्जी से काम चला रहे हैं। उतने एनर्जी रिन्यूएबल करके वो हम एनर्जी लाइट देते हैं, बैटरी उससे मतलब गाड़ी चलती है, और कई प्रकार के मतलब साधन जो है उनके कंट्रीज़ में जो है सब उस एनर्जी से हो रहा है। उनके कंट्री में कोई मतलब चूल्हे का कोई मतलब ही नहीं, कोई आग का कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब हम जैसे लाइट जलाते हैं, एलईडी लाइट आ गया, पहले हम जलाते हैं बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, उसमें ज़्यादा वो फैलते, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम भी करता है, और मतलब वो ग्रीन हाउस गैसेज भी एमिट करता है। तो हम एलईडी लाइट का कम एनर्जी भी कंज्यूम होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज भी कम होते हैं। ये मतलब कई चीज़ हमारे हाथ में है। और मतलब जैसे और क्या कहते हैं, जो प्लग लगाते हैं वो भी हम एलईडी का आया, जापान में एलईडी का प्लग मिल रहा है, हमारे यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। कई चीज़ ऐसे है जो हम खुद मतलब वो मतलब कर सकते हैं, और मतलब वो उसके लिए कोई हम ही जिम्मेवारी है। वो कम से कम अगर हम 5% भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस दुनिया बच जाए।
सर बीच में सुनने में यह आया था कि कोविड की वजह से जो ओजोन लेयर है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, यानी काफ़ी वो पहले से बेहतर हो गई है। ये किस हद तक ठीक है बात? ये ऐसा है कि कोविड के वजह से इसलिए ठीक हो गया है क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहे थे और मतलब कई जगह प्रकार के मतलब लोग चलना फिरना या मतलब कहीं भी मतलब कई जगह पहले लोग न्यूसेंस क्रिएट करते थे, बीड़ी सिगरेट पीना, ये करना वो करना, ये सब बंद हो गया है। तो इससे होता है क्या है कि जो मतलब प्रदूषण जो हम फैल रहे थे वो बंद हो गया है। इससे होता है कि जो मतलब गैसें जो ऊपर जा रहे थे तो वो बंद हो गया है। उससे क्या होगा, जो लेयर में इफेक्ट पड़ता था ओजोन लेयर में, वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सर अब हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हुए आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाया गया है और हम किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कानून का ऐसे कोई कानून बनाए नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि पोल्यूशन हमें कम करने हैं। जितने इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ दिल्ली और एनसीआर में थे सब हटा के मतलब ज़ीरो लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल करने को कहा है। कि तमिलनाडु में कई जब उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल किया हुआ है, जो हमें पता चला है, और मतलब वो इंडस्ट्री अच्छी तरह चल रहे हैं। तो मतलब ये है कि मतलब जैसे हमारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, एमिथेन, जो भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है, इसको हम कंट्रोल करने के लिए मतलब ये खुद जिम्मेवारी है। और मतलब हमारे जितने वर्ल्ड में जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, ये जितने प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसे हमें फॉलो करना है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मतलब वो गाइडलाइंस नहीं है कि वो करे। कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये है कि मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करना है, कि गैसेस को कम करने हैं। वो हाई टेक्नोलॉजी, जितने टेक्नोलॉजी हमारे अवेलेबल है वो टेक्नोलॉजी से अपने करें। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत की और हमारे नाजरीन को इतनी अहम जानकारी दी। धन्यवाद मैडम। नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसके ज़रिए आपने ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी बातों को जाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। अब फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।